हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टाइम्स की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में और आपकी एनर्जी को हाई करने में। अगर आप इन टाइम्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो आप अपनी किसी भी विश या किसी भी डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ईजिली डाल सकते हो, ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हो। और वो टाइम है मॉर्निंग का एंड इवनिंग का, मतलब रात को सोने से पहले का और सुबह उठने के बाद का टाइम। सुबह जब आप उठते हो तो उठते ही आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या करते हो और क्या सोचते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना, वो इतना इफ़ेक्टिव होता है कि इस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो शांत रहता है इस टाइम। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे एक्टिव नहीं रहता है ना, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है। तो सुबह उठते ही आप किन चीज़ों को फॉलो करते हो, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट करता है। नॉर्मली देखा जाए तो हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं कि किसके मैसेजेस आए, किसकी कॉल आए, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, ये सब करते हैं। तो अब से हमें ये सब करना बंद करना है और सुबह उठते ही ऐसी चीज़ें करनी स्टार्ट करनी है जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो कि आप इन फ्यूचर अपनी लाइफ में बनना चाहते हो या करना चाहते हो। सबसे पहले तो आप सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड करना सीखो, ग्रैटिट्यूड पे करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आज के इस न्यू डे के लिए मुझे एक ये नया दिन मिला। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं और मेरी पूरी फैमिली हेल्दी हैं और सेफ हैं। तो आप इस तरीके से सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड पे करो। फिर भी अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई स्पिरिचुअल स्पीच या वीडियो या फिर कोई एनर्जेटिक कोई पॉजिटिव सॉन्ग, इस टाइप की चीज़ें आप सुन सकते हो, देख सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें करो जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिले और आपकी एनर्जी हाई हो, एनर्जी आपकी बूस्ट हो। सेम ऐसे ही रात को भी हम कुछ भी देखते-देखते और सोचते सोचते सो जाते हैं। जैसे कि न्यूज़, कंट्रोवर्शियल वीडियोस, ये सब देखते-देखते और नेगेटिव चीज़ें या ओवरथिंक करते-करते, सोचते-सोचते हम सो जाते हैं। ये वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रात को सोने से पहले आपके जो भी लास्ट थॉट होते हैं ना, वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। तो रात को सोने से पहले थोड़ा-सा ध्यान रखो इस बात का कि ऐसी चीज़ें देख के या सुन के मत सो जो कि नेगेटिव हो, और ना ही कोई नेगेटिव चीज़ सोच के या बोल के सो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि हम सबसे ज़्यादा रात को नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं और बोलते हैं, और वो भी खुद के बारे में ही। तो ये सब करके सोने मत जाओ, ताकि वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहे और फिर धीरे-धीरे रियलिटी में क्रिएट ना हो जाए। अगर आपकी कोई विश है और आप उस विश के लिए कोई प्रैक्टिस या कोई मेथड कर रहे हो अपने उस मैनिफेस्टेशन के लिए, जो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम करना चाहते हो, तो ये जो 2 टाइम है ना, ये बेस्ट होते हैं उसके लिए, सुबह का और रात का। इस टाइम पे अगर आप कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी मेथड करोगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है आपके लिए। रात को भी आप ग्रैटिट्यूड पे करके सो सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आज के पूरे दिन के लिए, आज ये चीज़ मेरे साथ सबसे बेस्ट हुई। पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी ने आपको एडवाइस दी हो अच्छी, किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो, किसी ने आपकी हेल्प करी हो या आपने किसी की हेल्प करी हो। मान लो अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ पूरे दिन में, आपको भरपेट खाना मिला, भरपेट पानी मिला पीने के लिए, इसके लिए आप ग्रेटफुल होके ग्रैटिट्यूड पे करके सो सकते हो। जब आप अच्छी चीज़ें करके अपने दिन की शुरुआत करते हो ना, तो वो जो पूरा एक्चुअल दिन होता है वो वैसे ही जाता है, क्योंकि हर एक दिन की एनर्जी होती है। जिस दिन को आप जैसी एनर्जी दोगे वो वैसा ही जाएगा। कभी-कभी होता है ना कि सुबह-सुबह जैसे कुछ गलत या खराब हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि आज का पूरा दिन ही खराब है।
दिन तो खराब होगा ही, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही अपने दिन को एनर्जी दे रहे हो कि आज का दिन खराब है, तो वो खराब ही जाएगा। तो जब आप अपने दिन को अच्छी एनर्जी दोगे तो वो अच्छा होना आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो आप पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे, आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना। और ये जो टाइम है ना सुबह का और रात का, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। इस टाइम में अगर आप जो भी करते हो वो आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक और हाईली पॉजिटिवली काम करता है। बाकी जो बीच का टाइम है, मतलब कि सुबह और रात के बीच का टाइम, पूरे दिन का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना कि सुबह का और रात का टाइम मैटर करता है। पूरे दिन में बीच में आप किस वाइब्रेशन में हो, किस एनर्जी में हो, कैसी वाइब्रेशन आप दे रहे हो, कैसी एनर्जी सेंड कर रहे हो, वो सब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट सुबह उठते ही अगर आप चाहो तो अपनी डिज़ायर्स के लिए अच्छा सोच सकते हो, अच्छा फील कर सकते हो कि मैं अपनी डिज़ायर के साथ अलाइन हूँ, मेरी डिज़ायर मेरे पास आ रही है, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइन हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें करो जिससे कि आपको अच्छा फील हो, ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे आप चार्ज्ड फील करो, पॉजिटिविटी मिले आपको। ऐसी चीज़ें सुबह और रात को करना स्टार्ट करो, ना कि नेगेटिव चीज़ें जैसे कि फ़ोन चेक करना। सुबह और रात को आधा घंटा कम से कम, रात को सोने से पहले आधा घंटा और सुबह उठने के बाद आधा घंटा फ़ोन को हाथ ही मत लगाओ, साइड पे रख दो। क्योंकि सुबह उठते ही आपका जो पहला थॉट होता है ना, वही डिसाइड कर देता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। वो बता देता है कि आपका जो पूरा दिन है वो कैसा जाने वाला है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठो और सो, क्योंकि आपका हर एक थॉट, आपकी हर एक एनर्जी आपकी तरफ वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करके ला रही होती है। कभी-कभी आपने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की ना नींद पूरी नहीं होती है अच्छे से, चैन की नींद नहीं आती है उन्हें, क्योंकि वो ना रात को सोते हुए भी डिस्टर्ब फील करते हैं मेंटली। रात को सोते हुए भी उनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो नेगेटिव चीज़ों पे काम कर रहा होता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा फिर नींद में। कॉन्शियसली आप अच्छे से नहीं सो पाओगे, और जब आप सुबह उठोगे तो आपको थकान-सी महसूस होगी या हेडेक फ़ील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है। तो ये जो टाइम है ना, इनको आप अच्छे से यूज़ करो। ऐसी चीज़ें मत देखो, मत सुनो इन रात को और सुबह, जो कि अगर मैनिफेस्ट हो जाएँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालें आपके ऊपर और आपकी लाइफ़ के ऊपर। तो ये इन दोनों टाइम्स का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाओ। वैसे यूज़ करो जैसे कि आप यूज़ करना चाहते हो। अच्छी चीज़ें करो, अच्छा फ़ील करो, जिससे कि आप एनर्जेटिक और फ्रेश फ़ील करो। तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी डिज़ायर के लिए ईज़िली रिप्रोग्राम कर सकते हो इन टाइम्स पे, ताकि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो ईज़िली अट्रैक्ट कर पाओ आप। सो ये था आज का पूरा वीडियो। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करो। मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, आप उनमें से चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसके हिसाब से अपने लिए डिसाइड करो कि मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ। जैसे कि बुक्स रीडिंग हो गई, एक्सरसाइज़ हो गई, वॉक हो गई, या घर पे ही आप मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फ़ोन चेक करना वो आप सुबह उठने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद करो। रात को सोने से भी पहले आधा घंटा पहले ही अपना फ़ोन साइड में रख दो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।